मोहतरम नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक का सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी बरहम, धान की खरीदी के मरकज पर लगाए गए फ्लेक्स पर उनकी तस्वीर गायब। हुकूमत किसानों के मफादात को तरजीह देगी और दीगर स्कीमात पर अमल आवारी करेगी, जिला इंचार्ज वजीर का बयान। 16 नवंबर को शहर में सीरत नबी क्विज का एहतमाम, 2000 तलबा की शिरकत मुतवक्के, मौलाना समीउल्लाह का बयान। सरकारी दवाखानों में मरीजों के लिए बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है, आवाम सरकारी दवाखाने से रुजू हो, डिप्टी डीएमएनएचओ अंजना कुमार का बयान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पिरकिट के सरकारी धान के खरीदी के मरकज पर लगाए गए फ्लेक्स पर एमएलए की तस्वीर नहीं लगाएगी। एमएलए राकेश रेड्डी भड़क उठे, थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। आरमूर हल्के असम्बली की हुदूद में आज बीजेपी और कांग्रेस कायदीन एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ गए और हाथापाई की सूरत हाल पैदा हो गई, मगर पुलिस ने हालात पर काबू रखा। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब आरमूर एमएलए पिरकिट में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए धान की खरीदी के सरकारी मरकज पहुंचे, जहां पर महकमे की जानिब से फ्लैक्स लगाए गए थे। इस फ्लैक्स पर तमाम कांग्रेसी कायदीन और वजीर आला व जिला इंचार्ज वजीर की तस्वीर थी, लेकिन आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी की तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया गया। फ्लैक्स पर अपनी तस्वीर ना देखकर एमएलए राकेश रेड्डी भड़क उठे। उन्होंने ओहदेदारों से सवाल किया कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी क्यों की गई, सरकारी प्रोग्राम में एक मुकामी एमएलए की तस्वीर को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने रियासती हुकूमत की मनमानी पर शदीद तनकीद की, कहा कि वह मुकामी एमएलए हैं, लिहाजा उनको हर हुकूमती प्रोग्राम में अवलियत देना प्रोटोकॉल के लिहाज से लाजमी है। उन्होंने खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दरमियान चंद बीजेपी कारकुनों ने इस फ्लैक्स को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद कांग्रेस कारकुन भड़क उठे। इसके बाद तल्ख व तन अल्फाज का तबादला हुआ और नौबत हाथापाई तक आ गई। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कारकुनों ने रास्ता रोको एहतजाज की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। जिला इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों को सख्ती के साथ हिदायत दी कि किसानों के मफादात को तरजीह दे। उन्होंने कहा कि हर हल्के असेंबली में 3500 डबल बेडरूम तकसीम किए जाएंगे। जिला इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने आज जिले में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने जिले के मुख्तलिफ मज़ाजात का दौरा किया और वहां कायम धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को सख्ती के साथ हिदायत दी कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़े और तरगु के नाम पर धान में कटौती की कोशिश न की जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि किसान दलालों या राइस मिलर्स के हाथों नुकसान का शिकार न बने। उन्होंने किसानों से भी ख्वाहिश की कि वो दलालों के झांसे में आकर अपना नुकसान ना करें, बल्कि पूरे एतमाद के साथ सरकारी धान की खरीदी के मरकज पर ही अपना धान फरोख्त करे। हुकूमत उनको मुनाफा बख्श कीमतें देगी और हर खरीदी मरकज पर एक निगरान ओहदेदार को मुकर्रर करते हुए धानियों की रोकथाम की जाए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में जो गलतियां या धांधलियां हुई थी उनको दोहराने की कोशिश न की जाए, वरना सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एड़पल्ली मंडल के थाना कलान मौजा में उन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस हुकूमत हर हल्के असेंबली की हुदूद में 3500 डबल बेडरूम मकान अवाम में तकसीम करेगी और हर जाती मकान बनाने की ख्वाहिशमंद खानदान को 5 लाख रुपए तामीरी खर्च दिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा बौद्धर एमएलए सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर मौजूद थे।
గతంలో కూడా దళాలు కూడా మా దగ్గర చూసుకుంటారు 5% 10% మీద డబ్బులు అడుగుతున్నారు. సో కాబట్టి దాన్ని సూచన తప్పకుండా పాటించాలని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రెండవది నేను ఇంకో విషయం కూడా చెప్పినట్టు కలెక్టర్ గారికి, జిల్లాలో 5,000 మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు, క్లర్క్ స్థాయి నుంచి పై స్థాయి. ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు సుమారుగా 500 అంటే 10%. ఏ డిపార్ట్మెంట్లో తక్కువ కొంత వెసులుబాటు ఉందో వాళ్ళను సెలెక్ట్ చేసి ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రంలో ఒక ప్రభుత్వ అధికారిని అదనంగా నియమించాలి. ఎందుకంటే మార్కెట్ యార్డ్ అంటే మార్కెట్లో మండలంలో 10-20 సెంటర్లు ఆ ఉన్న అధికారులు ఒకరిద్దరు ఉంటారు, అది చూసుకోవాలి. అట్లాగే ఐకేపీకి సంబంధించి కూడా అధికారులు ఆ స్థాయిలో నిష్పత్తి ఉండదు. కాబట్టి ప్రతి సెంటర్లో అధికంగా ఈ యొక్క ప్రతి ప్రభుత్వం నియమించి దీన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించే కార్యక్రమం చేయాలి. ఇక్కడ రసీదు వల్ల మళ్ళీ రైతు బంధు सीरतुन नबी क्विज का 16 नवंबर को शहर निजामाबाद में इनेकाद, 2000 तलबा हिस्सा लेने की उम्मीद। मौलाना समीउल्लाह का बयान। जमीयत उलमा निजामाबाद के जिलाई सदर मौलाना समीउल्लाह ने एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर सीरत नबी क्विज का एहतमाम किया जा रहा है। इब्तदाई मरहले में मंडलों में क्विज मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया और उनमें इनामात की तकसीम अमल में लाएगी। और अब शहरी सतह पर निजामाबाद में 16 नवंबर बरोज हफ्ता सुबह 11 बजे तक दोपहर 1 बजे तक शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में 15 स्कूलों के 2000 के लगभग तलबा व तालिबात इन सीरतुन नबी क्विज के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मौलाना समीउल्लाह ने बताया कि इन तलबा में तैयारी के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ एक किताबचा मुफ्त तकसीम किया गया और उसी में से पर्चा सवालात तैयार करते हुए इम्तिहानी मराकिज में तलबा को पर्चा सवालात दिए जाएंगे। बेहतरीन जवाबात देने वाले तलबा को इनामात दिए जाएंगे। मौलाना समीउल्लाह ने बताया कि इन सीरतुन नबी क्विज के मुकाबलों के इनाकात का अहम मकसद तलबा व तालिबात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी से वाकिफ़ करवाना है। उनके बचपन से लेकर वफ़ात तक की तमाम अहम बातों का इस क्विज की किताब में अहाता किया गया, जिसको पढ़कर तलबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका मुकम्मल अज़बर हो जाएगी। इन मुकाबलों में 8वीं 9वीं और 10वीं के तलबा हिस्सा ले सकते हैं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल नासिर, हाफिज इब्राहिम, हाफिज नसीमुल्लाह गाजी, हाफिज अब्दुल वली, सैयद अब्दुल्ला, हाफिज मुजीब के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर की सतह पर, शहरी सतह पर 16 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे से 1 बजे तक शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में सीरतुन नबी क्विज के मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा की जानिब से तलबा कराम को मुफ्त किताबें तकसीम की गई सीरतुन नबी के उन्वान पर। फिर उसके बाद सवालात के पेपरात लेकर इम्तिहान के दिन उलमा कराम स्कूल स्कूल जाएंगे और जिस स्कूल के तलबा शिरकत कर रहे हैं उसी स्कूल में सेंटर बनाया गया है। तकरीबन शहर के इस इम्तिहान के अंदर 2000 के करीब तलबा कराम शिरकत करेंगे और 15 के करीब स्कूल इस इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर हम तमाम ही तलबा तक जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है उनसे हम गुजारिश करते हैं कि अभी जो वक्त बाकी है आप खूब मेहनत करें और अच्छे से अच्छा इम्तिहान लिखने की कोशिश करें। इस मौके पर मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी के इस इम्तिहान का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को सवाल जवाब की शक्ल में सीरतुन नबी के मुकाबले के उन्वान पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से सवाल जवाब के जरिए से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लेकर मौत तक की मुबारक जिंदगी इन बच्चों को मालूम हो जाए, याद हो जाए, ताकि हमारे बच्चे आए दिन जो इस्लाम पर एतराज़ात, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज़ात और तौहीन रिसालत के वाक़यात पेश आ रहे हैं तो हमारे बच्चों के पास सही इल्म होगा। मौसमी अमराज से महफूज रहना चाहिए और हामिला ख़वातीन सरकारी दवाखानों में ही अपनी डिलीवरी करवाए। डिप्टी DMNHO डॉक्टर अंजना का बयान। उन्होंने दरपल्ली मंडल के सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए जायजा लिया। दरपल्ली मंडल मुस्तखिर में वाक़े सरकारी हॉस्पिटल का डिप्टी DMNHO डॉक्टर अंजना ने अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल में डिलीवरी रूम, IP, OP और डिलीवरी रजिस्टर का जायजा लिया।
बादशाह उन्होंने हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनिका से मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमत के बारे में पूछा। इस मौके पर डिप्टी डीएमएनएचओ डॉक्टर अंजना ने कहा कि इस वक्त डेंगू और वायरल फीवर में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने अतराफ साफ सुथरा माहौल रखे और मच्छरों से बचाव पर तवज्जो दें। उन्होंने मशवरा दिया कि अमला शाइस्ता हो और हॉस्पिटल आने वाले मरीजों के साथ हमेशा दस्तयाब रहे। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोनिका श्रीनिवास, नर्सिंग ऑफिसर दिनेश, सुजाता, हेल्थ सुपरवाइजर के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन के क्रिसेंट हाई स्कूल में यौम अतफाल चिल्ड्रंस डे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर तलबा व तालिबात के लिए फूड मेले का एहतमाम किया गया। तलबा ने लजीज पकवान तैयार करते हुए फूड स्टॉल्स लगाए। मुल्क के पहले वजीर तालीम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश की मुनासिबत से हर साल 14 नवंबर को यौम अतफाल मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बच्चों की सेहत और उनकी फलाह बहबूद के बारे में शऊर उजागर करना है। बोधन के मोहल्ले रकासपेट में वाक़े क्रिसेंट हाई स्कूल में यौम अतफाल धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में फूड मेले का एहतमाम किया गया। तलबा व तालिबात ने हमा अक़साम के लजीज पकवान तैयार करते हुए स्टॉल्स लगाए। इन लजीज पकवानों को बच्चों ने खुद ही फरोख्त किया और उनके वालिदैन, मेहमान और दोस्तों ने उनकी बनाई हुई चीजें खरीदी। यह सिर्फ तफरी नहीं थी बल्कि एक तालीमी तजुर्बा भी था जिसने तलबा व तालिबात में खुद एतमादी पैदा की और उन्हें कारोबार के इब्तिदाई असूल सीखने का मौका मिला और अपने हुनर को पेश करने का मौका मिला। इस मुनफरद तजुर्बे से बच्चों ने सिर्फ फन का मुजाहिरा ही नहीं किया बल्कि अपने स्कूल के असातिज़ा और वालिदैन को अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भी मुतासिर किया। इस तरह यौम अतफाल यानी चिल्ड्रंस डे इस तरह से मनाना तलबा व तालिबात के लिए एक यादगार तजुर्बा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि दीगर तालीमी इदारे भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करके बच्चों की काबिलियत को उजागर करेंगे और उन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराएंगे। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल का दौरा करते हुए अनाज खरीदी मराकिज का जायजा लिया और ओहदेदारों को मखसूस हिदायत दी। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल के मुख्तलिफ मौज़ात का दौरा किया और धान खरीदी मराकिज का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा रूरल एमएलए भूपति रेड्डी, बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, डिशपल्ली मंडल कांग्रेस सदर ए गंगाधर के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि हुकूमत काश्तकारों के लगाए गए अनाज के एक एक दाने की खरीदी करेगी। इसके अलावा 500 रुपए का इजाफी बोनस भी दिया जा रहा है। इससे काबिल केसीआर ने तेलंगाना रियासत पर 10 साल तक हुकूमत की और 8,10 करोड़ का खर्च था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो इसके लिए तमाम वसीतर इक़दाम को खतियत दी जा रही है। बादशाह उन्होंने IDCMS, DCMS, प्राइमरी कोऑपरेटिव और IKP संगम को मशवरा दिया कि वो किसानों के अनाज खरीदारी करें और कीमत उनके खातों में फौरी जमा कराएं। ఈ యొక్క మార్కెట్ యార్డ్ పరిచయం చేసి కొనుగోలు కేంద్రం పరిచయం చేసి రైతులకు ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా దళారీల బారిన పడకుండా అట్లాగే రైతులకు 5%, 10% గత ప్రభుత్వంలో కోతలు పెట్టి తేమ శాతం తక్కువని, కుటుంబాలు తక్కువని రైతులు దోపిడీ చేసిరు. అవి జరగకుండా ఉండాలని చెప్పి రైతు దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు తీసుకొని జాగ్రత్తలను గురించి ఒక్కొక్కరికి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ రైతులు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, ఒడ్లు కొనుగోలు అయిన తర్వాత, తూకాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు రసీదు ఇస్తాను, రసీదులో ఎన్ని బస్తాలు, ఎన్ని కిలోలు, ఎంత మోతాదు అని చూస్తూ అట్లాగే బోనస్ కూడా 500 రూపాయలు కలిపి రసీదు ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తాము. సో ఇక్కడ కొన్న తర్వాత వాళ్ళకి రసీదు ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా లోడ్, ఈ రసీదు పుట్టిన తర్వాతనే ఈ బస్తాలు लोड था। श्रीकोटा मंडल में कांग्रेसी कायदीन ने मुल्क के पहले वजीर तालीम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई और उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। श्रीकोटा मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस मंडल सदर बोकाराम रवि की क़ियादत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई और उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर साल 14 नवंबर को वतन अजीज हिंदुस्तान में यौम अतफाल के तौर पर जोश व खरोश से मनाया जाता है। 14 नवंबर मुल्क के पहले वजीर तालीम और जदीद हिंदुस्तान की मुअम्मर पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेपनाह मोहब्बत व प्यार था। उन्होंने अपनी यौम पैदाइश को
बच्चों के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया और उनकी मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इस प्रोग्राम में मंडल नायब सदर एरना, बीसी सेल सदर नरसिंह, अखिलती मंडल सदर सैयद आसिफ, नरेंद्र, जनार्दन, महेश, नरसर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। ఆయనకు మేము ఘనంగా ఈరోజు వీటికి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుపుతున్నాం. మరి గతంలో మనం చూస్తే మన దేశానికి మొదటి ప్రధానిగా సుమారు 15 సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి ఆయనకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకని మరి ఈ రోజును చిల్డ్రన్స్ డే ప్రకటించారు, పిల్లల దినోత్సవం. కాబట్టి మరి ఆయన ఆశయాలు మరి ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. నెహ్రూ గారు శాంతి మార్గంలో వెళ్ళి దేశానికి మంచి పరిపాలన అందించారు. रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव का दौरा आरमूर, कांग्रेस कायदीन ने वजीर का वालेहाना खैर मकदम किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से कायम किए गए अनाज खरीदी मराकज़ का जायजा लिया। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव जिला निजामाबाद आरमूर मंडल मुस्तकिल में कायम अनाज खरीदी मराकज़ का दौरा करते हुए मुआयना किया। कांग्रेस कायदीन ने आरमूर पहुंचने वाले वजीर का पुरतपाक इस्तेमाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने किसानों और ओहदेदारों से बातचीत की। बादजा MLA राकेश रेड्डी ने वजीर से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद रियासती वजीर ने कहा कि BRS हुकूमत में दलालों ने राइस मिलर्स के साथ मिलकर साजिश की थी और किसानों को धोखा दिया था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर ने मजीद बताया कि रेवंत रेड्डी के अहकामात पर किसानों से अनाज के एक एक दाने की खरीदी की जाएगी। किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इक़दाम करें। कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए तमाम इक़दाम करेगी। इस मौके पर तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदार मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।